क्या सुनना है फिर पीयूष जी से? मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ स्टेज पे, आप लोगों के और पीयूष जी के बीच में ज्यादा देर तक नहीं आऊंगा यार। कुछ नहीं सुनना है, जबरदस्ती। अरे क्या, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आ गया हूँ बात करने के लिए, चीत करने के लिए, और गाने वाने में बैंड के साथ में बढ़िया सुनाता हूँ। वैसे बहुत खराब गाता हूँ, मानकर चलो, बहुत खराब गाता हूँ। तो वो जो है, ये इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मेरे आने के पहले कम से कम 1 घंटे पहले मेरे को जो है, अब आ रहे हैं पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा बाप है क्या? मतलब पीयूष मिश्रा भगवान का नाम है क्या? और क्या? हाँ, तो ऐसे ही आ गया, ऐसी मतलब दर बदर की ठोकरों। एक शेर बहुत पहले कहा था मैंने कि जो है, किसी ने पूछा था कि आप इतना सारा काम करते हैं, ये करते हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, पैगंबर हैं, पता नहीं क्या। मेरी एक किताब आई है अभी, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। वो मेरी आत्मकथा है, मेरी जीवनी है। उसको अगर आप मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। जिंदगी से बात की, कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। यह है कुल मिलाकर मेरी जिंदगी जो है। मैं ऐसी घूमता रहा, आवारागर्दी करता रहा, कभी थिएटर किया, कभी सिनेमा। सिनेमा तो खैर बहुत बाद में किया। 20 साल थिएटर किया, 20 साल जो है ग्वालियर में पला बड़ा, फिर 20 साल एनएसडी में आया, उसके बाद फिर 20 साल दिल्ली में थिएटर किया, उसके बाद फिर कम्युनिस्टों के चक्कर में पड़ गया। लेफ्टिस्टों ने झपट लिया मुझे, लेफ्टिस्टों ने। उसके बाद वहाँ से छूटा, भूख लगने लगी मुझे बहुत ज़ोर से। फिर मालूम पड़ा कि किसी के लिए कुछ किया नहीं, अपने फैमिली के लिए कुछ किया नहीं। तो उसके बाद दिल्ली बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आकर मैंने सिनेमा किया, अब ठीक ठाक पैसा कमा लिया। अब वाकई फिर से थिएटर कर रहा हूँ, और फिर से जो है मेरा बैंड है बल्ली महारान, आपने सुना होगा। कोई आया था देखने के लिए? बल्ली महारान यहाँ हुआ था परफॉर्मेंस। तो जो है मैंने बल्ली महारान अब यूएस जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ बैंड के साथ में। जम के बैंड के साथ में ट्रैवल करता हूँ, जम के थिएटर करता हूँ, सिनेमा भी करता हूँ। अब सिनेमा में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो है सिनेमा सब कुछ देता है, लेकिन पैसे बहुत देता है सिनेमा, पैसे बहुत देता है। इसलिए जो है लोग बाग पैसा और ग्लैमर बहुत देता है सिनेमा। आज आप कुछ नहीं है, कल जो है पूरी दुनिया आपको जानती है। सिनेमा आपको ये पहचान देता है और पैसे बहुत देता है। तो मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने कभी कमाए नहीं थे। अपनी बीवी को कुछ दिया नहीं कमाने के लिए, अपनी माँ को कुछ दिया नहीं कमा के, बेटे को कुछ दिया नहीं कमा के। तो इसलिए जो है मैंने पैसा कमा कर दे दिया। अब जो है मैं अपने वही करता हूँ जो मेरी मर्जी में मन में आता है। मतलब खूब घूमता हूँ, खूब यार दोस्त बनाता हूँ। आज से आप भी यार दोस्त हैं मेरे, आगे मिलूंगा तो पहचानेंगे आप लोग मुझे, हाय तो करेंगे। तो खूब सारे दोस्त कमाए हैं मैंने ज़िंदगी में। मैंने यही काम किया है। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया, और जिंदगी से बात की, कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। यही फलसफा रहा, यही फिलॉसफी रही, यही सिद्धांत रहा जिंदगी में। अब शट अप यार। तो जो है ये यही रहा जिंदगी में, यही रहा। तो अब दिव्य तो बैठा है मेरे पास। दिव्य मेरा छोटा भाई है, बहुत बढ़िया यंग साहित्यकारों में से वन ऑफ द ब्राइटेस्ट साहित्यकार है दिव्य प्रकाश दुबे, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पोएट। ये और नीलोत्पल मृणाल, अगर आपने सुना नहीं हो, कभी सुना है नीलोत्पल मृणाल को? अरे सुनो, वो क्या सला क्या गाता है और क्या जो है पोएट्री करता है, मतलब वो गजब करता है। मतलब तो बड़े बड़ों को चूल्हे हिला दे, इस तरह का मटेरियल है वो। तो अब दिव्य मुझसे, अब मैं वही सोच रहा हूँ क्या सवाल करेगा। आप ही सवाल कर लीजिए मुझसे। तो जो है दिव्य तो बेचारा क्या म्यूजिक है, क्या हीलिंग विद म्यूजिक, हील विद म्यूजिक क्या हील विद म्यूजिक होता है यार? हील विद म्यूजिक, कई लोग ऐसे होते हैं जो म्यूजिक और म्यूजिकलिटी में फर्क करना पड़ेगा पहले। म्यूजिक क्या होता है? सारे गामा पादा नहीं कर रियाज किया किसी ने, लगातार कॉन्सर्ट कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। क्लासिकल म्यूजिक में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लगातार कभी बैंड के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। एक तो होता है म्यूजिक, और दूसरे होता है समबडी लाइक कबीर दास। हमने तो सुना नहीं कि आज तक उन्होंने कभी गाना गाया, लेकिन म्यूजिकलिटी है उनके उसमें। जो भी दोहे बोलते हैं, बात बोलते हैं, उसमें म्यूजिकलिटी। म्यूजिक और म्यूजिकलिटी में फर्क करना पड़ेगा। गुलजार साहब से मिले कभी, आए हैं यहाँ पर गुलजार साहब। गुलजार साहब खुद क्लेम करते हैं कि मैं म्यूजिक नहीं जानता, मौसीकी में नहीं जानता, लेकिन जो बात करते हैं, जब बोलते हैं तो उनके बड़े बड़े हील हो जाएं, मतलब बड़े अच्छे तरफ होकर जाते हैं लोग बाग वहां से जो गुलजार साहब से मिलते हैं। यह है गुलजार साहब की म्यूजिकलिटी। तो हीलिंग जो है म्यूजिकलिटी से होती है। और बाद में जो है उसमें ज्यादा साधु संत बनने की कोशिश नहीं कर रहा। बाद में कहीं जाकर जो म्यूजिकलिटी होती है वहां पर ध्यान लगाने, विपश्यना ध्यान लगाने, उसमें जो म्यूजिक आता है ना उस्ताद, वो तो कहीं से नहीं।
पहले मैं शराबी था, नंबर 1 का पियक्कड़ था, बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था, जिंदगी बर्बाद कर दी अपने शराब पी के, अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपनी बीवी और बच्चों की, पर्टिकुलरली बीवी की, पर्टिकुलरली माँ की मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। बच्चे बेचारे वो फेस देखने से बच गए, क्योंकि मैं सुबह पी के आया करता था, सुबह पढ़ा रहता था, तब बच्चे स्कूल चले जाया करते थे। जब मैं जो शाम को निकलता था तो बच्चे घर आ जाया करते थे, जब मैं घर वापस आया करता था तो बच्चे सो जाया करते थे। तो बच्चों को अपने पियक्कड़ बाप से मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो इतनी गंदी जिंदगी जी, बहुत गंदी जिंदगी, वो बड़ी अहंकारी जिंदगी जी, बड़ी अहंकारी। मैं अपने आप को तुर्रम खां समझता था, बाप समझता था सबका, और था भी, क्योंकि काम करता था, काम बड़ा जबरदस्त करता था मैं। तो काम की वजह से मेरी बड़ी बड़ी इज्जत थी। अगर काम नहीं करता होता तो मेरे ख्याल से सोसाइटी में से किसी बंदे ने मुझे पकड़ के मार दिया होता आज तक। मेरी हरकतें ऐसी थी, उजड़, इगोइस्ट, भयंकर, जंगली, जाहिल, बदतमीज, बदमिजाज किस्म का आदमी था मैं। उसके बाद में कहीं से लाइट मिली और अब धीमे धीमे करके मैं जो है अपने आप को ठीक ठाक आदमी कह सकता हूं। विपश्यना का साथ मिला, कहीं से लाइट मिली कि यार अपने आप को देखो और तय करो कि जो है तुम ही खुदा नहीं, तुम ही बाप नहीं, और भी लोग हैं, और भी लोग, इज्जत देना सीखो। और तब जो है मेरी जिंदगी में एक चीज आई जिसका नाम है ह्यूमिलिटी, जिसे कहते हैं विनम्रता। और तब मैंने पाया कि विनम्रता से बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता। आप जितने विनम्र हो, जितने हम्बल हो, जितनी ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, उतने ही आप ग्रेट हो, वरना आप कुछ नहीं। वहां पर हैं एक्टर्स बहुत सारे। एक ओमपुरी थे हमारे, स्वर्गीय ओमपुरी, अगर आपने तो सबने सुना होगा, देखा होगा ओमपुरी साहब को, किसने जाना। वो थे, मतलब वो थे, उनकी एक्टिंग में था म्यूजिक था, करा करते थे, म्यूजिक था। गांव का बंदा जो है, मतलब हॉलीवुड तक गया, और वहां पर भी पंजाबी अंग्रेजी बोला करते थे। हॉलीवुड में जैक निकलसन जैसे बंदे के साथ उन्होंने पंजाबी अंग्रेजी बोली और हिट रही, सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था उन्हें यूके गवर्नमेंट से। इतना बड़ा एक्टर था, वो था म्यूजिकल एक्टर। और हमारे बॉलीवुड तो बोलता नहीं मैं, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी एक्टर्स हैं जो कि बहुत कर्कश हैं, जिनकी बड़े अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन बहुत कर्कश हैं। उनकी आवाज में इतनी कर्कशता है कि आप सुनने की इच्छा नहीं होती। आते हैं टेलीविजन पर, मेरी माँ जो स्विच चेंज कर देती है टेलीविजन का, कि इसको नहीं देखना यार, अच्छा एक्टर है लेकिन बहुत बकवास करता है। तो इसलिए जो है मधुरता यार, माधुर्य जो होता है ना, प्यार से बात करने वाली जब बात होती है वो और फिर बाकी उदास कभी कभी आप हो जाओ, उदास जो है बिना किसी कारण के उदास होना चाहिए। हमारी अकेले बैठने की इच्छा है, बात करने की इच्छा नहीं है, हम उदास हो रहे हैं, उस वक्त जो है किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वो क्या है ना, एक मेरा शेर है कि ना मुस्कुराने पे किसी की मोहर नहीं है। अगर मैं मुस्कुरा नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर किसी की मोहर हो। ना मुस्कुराने पे किसी की मोहर नहीं है, और उदासी किसी के बाप की धरोहर नहीं है। तो हम नहीं मुस्कुरा रहे, हमारी मर्जी है, हम मुस्कुरा रहे। आज कल मुस्कुराएंगे, कल हंस भी देंगे, कल गुस्सा भी कर लेंगे, परसों फिर बैठ जाएंगे चुपचाप ध्यान लगाने के लिए। यही जिंदगी है मेरे ख्याल से, यही जिंदगी। और किसी का बुरा मत चाहो यारो, किसी का बुरा मत चाहो। 15-20 साल में मर जाना है साला, किसका बुरा चाह के मरेंगे, किसका बुरा चाह के मरेंगे। ऊपर गालियां मिलेंगी, जान से मार दूंगा, ऊपर गालियां, ऊपर से गालियां मिलेंगी, मतलब कोई याद नहीं रखेगा आपको। अगर आप जो है गुस्सा होकर जाओगे, गुस्सा करके जाओगे, छल कपट की जिंदगी को उस्ताद कोई याद नहीं रखता, कोई याद नहीं रखता। जहां जाओ वहां पर जो है दिल जीतो, प्रेम से मन लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद। ये बकवास करनी थी मुझे, मैंने कर दी, अब आप बोलो। पीयूष जी अपनी तारीफ में तो खैर कुछ नहीं बोलते, और मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना कम बोलूं उतना ही सभी के लिए अच्छा रहेगा। बट जैसे पीयूष जी के साथ क्या है कि मेरे जैसे तमाम लोग जो मुंबई में आते हैं, वो एकदम से कंधे पे एक धक्का मारेंगे, एकदम से बोलेंगे अरे सब ठीक हो जाएगा, और एकदम से जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि उतर के बोलते हैं कि सही में ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने बहुत पहले लिखा था पीयूष जी के लिए कुछ, वो 3 लाइन है, बस बताता हूँ, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ और सुन पाए। तो नदी पार करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो नदी पार करते हैं और नदी को पलट के नहीं देखते। दूसरे जो नदी पार करते हैं और दूसरों की नदी पार करने में मदद करते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो खुद नदी हो जाते हैं। पीयूष जी वो तीसरे किस्म के व्यक्ति हैं। यहाँ पे इतने आप लोग ये सारी बातें बोलने के लिए मैंने ऐसे भी कुछ पैसे दिए हैं। सर अच्छे पैसे, अच्छी बात यही चल रहा है। तो खैर मुझे लगता है सर, जैसे आपके कितने सारे ऐसे गीत हैं, जैसे आरंभ है प्रचंड है, मतलब
मेरी जब बीच में नौकरी नहीं लगी, मेरी बहन की नौकरी नहीं लगी, तो हम लोग वो सुन के, जबकि वो बिल्कुल पॉलिटिकल उस पर लिखा गया था, और हम लोग उससे ही काम चला लेते थे, हमारी हिम्मत बंधी रहती थी और मजा आता रहता था। तो आपके लिए सर किसी और शायर का कोई ऐसा गीत रहा जो उदासी के दिनों में आपका सहारा बनाया? उदासी के दिनों में खाली शराब रही मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं रहा। उदासी के दिनों में या खुशी के दिनों में, आपके खुशी हो या गम हो, जो है मेरे अंदर जो है वो केमिकल जाता था और उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो जाया करता था। और खुदा कसम, देयर इज नथिंग रोमांटिक अबाउट शराब, देयर इज नथिंग रोमांटिक। अगर आप जब तक आप पी रहे हैं, सोशल ड्रिंक कर रहे हैं, आप थोड़ी बहुत पी रहे हैं, जब तक आप शराब को मजा देती है तब तक बढ़िया है। वरना जब जिस दिन शराब, अल्कोहलिज्म आपका अगर आप शिकार हो गए, बी सीरियस अबाउट इट। अल्कोहलिज्म A303 जिसका मेडिकल नंबर है, जिस दिन आप अभी जाकर गूगल कीजिएगा, WHO के हिसाब से शराबियत, अल्कोहलिज्म इज द डेडलीस्ट किलिंग मोस्ट डिजीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे, इवन वर्स देन कैंसर, इवन वर्स देन कार्डियक अरेस्ट। इतनी खराब डिजीज। लेकिन उस वक्त के किस्से हैं, बड़े मजेदार किस्से हैं। शराब पी के किस्से नहीं होते, तो हमारे भी बहुत किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा था, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है, यार लू उसका नाम, सर देख लीजिए, अनुराग कश्यप। तो उसके अंदर, साले के अंदर, मैं ये किस्सा बहुत बार सुना चुका हूँ, हर महफिल में सुनाता हूँ, लोग बाग डिमांड करते हैं तो मैं भी सुना देता हूँ। तो वो जो है बड़ा वैसा वाला आदमी है, मतलब अब मैं उसके तारीफ भी नहीं करूंगा, बुराई भी नहीं करूंगा। अनुराग कश्यप है, क्योंकि एक अनुराग कश्यप हिंदुस्तान में जरूरी है, हर नेशन में एक अनुराग कश्यप जरूरी है। दो अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे, दो भारी पड़ जाएंगे। वन इज वेरी नेसेसरी फॉर वन नेशन, टू विल बी मोर देन एनफ। तो वो जो उसने मुझे कहा था, उसने उस समय शराब पिया करता था मैं, तो मुझे बोला करता था कि पीयूष भाई आप शराब पी के क्या लिखते हो? अरे मैंने कहा मैंने शराब पी के आज तक एक बात नहीं लिखी यार। तो उन्होंने कहा नहीं यार आप तो गजब करते हो। मैंने खुदा कसम, मैंने शराब पी के एक चीज नहीं लिखी आज तक, एक परफॉर्मेंस नहीं की आज तक, ना थिएटर में ना सिनेमा में। तो कहने लगा नहीं आप तो उस दिन मेरे मन में आया कि यार ये इतना बोल रहा है तो आज साला शराब पी के क्यों नहीं लिखा जाए। तो मैंने खाली अपना पृष्ठ उठाया, पृष्ठ क्या मतलब अपना पैड कहते हैं, पैड उठाया, अपना कलम लिया और मीनाक्षी बार करके जो है गोरेगांव ईस्ट में एक बार है, वहाँ का मैं परमानेंट मेंबर था उस वक्त मैं परमानेंट मेंबर था। तो मेरी बड़ी आवभगत होती थी कि पीयूष सर रोज आते हैं यहाँ पर, शराब पीते हैं, उसके बाद लुढ़कते पुढ़कते या जाते हैं, ले जाया जाता है इनको उठा के। तो उस तरह की चीज़ थी वहाँ पर। उससे बार के मालिक से, बार के स्टूवर्ड बैरों से मेरे बड़े अच्छे संबंध हो गए थे। एक तो मैं टिप बहुत बढ़िया दिया करता था, दूसरे सबसे प्यार से बात किया करता था, और तीसरे मुझे आपके मतलब छठे सातवें पैक के बाद में होश नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो इसलिए बड़े सही रहते थे मेरे। तो वहाँ पर मैं एक पैड ले गया, ये मैं किस्सा कई बार सुना चुका हूँ, और कलम ले गया कि आज मैं सारी स्क्रिप्ट जो है, अपनी पूरी स्क्रिप्ट जो है, मैं अकेला बार में बैठ के लिखूँ। सो आई टुक माई पेन, आई टुक माई पैड, लेटर पैड, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, एंड आई स्टार्ट। मैं एक साथ 6 पैग मंगवा लिए, 6 रम के पैग, और सामने रख दिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब बार बार मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैग है लगा के पीता रहूंगा। तो मैंने एक पैग पिया और उसके बाद में लिखना शुरू कर दिया। अब सर बाय गॉड आपकी कसम, पहला पैग लिखने के बाद में मैं पूरी स्क्रिप्ट, मैं स्क्रीन प्ले, मैं डायलॉग्स के लिख चुका था, मैं स्क्रीन प्ले, मैं डायलॉग्स के लिख चुका था। दूसरे पैग में वो फिल्म बन चुकी थी, तीसरे पैग में वो फिल्म को ऑस्कर मिल चुका था, चौथे पैग में लड़के मुझसे ऑटोग्राफ ले रही थी, छठे पैग में पता नहीं क्या हो रहा था, और छठे पैग में मैं नीचे गिरा हुआ था। और सुबह उठ के देखा तो मैंने स्क्रिप्ट में एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ। शराब ऐसी फैंटेसी है कि मतलब वो सब कुछ करा देती है। मेरे घर में आपको अगर ढूंढा करोगे तो इस वक्त ऑस्कर ही ऑस्कर मिल जाएंगे, जो कि मैं शराब पी के ले चुका हूं ऑलरेडी, कई लौटा भी चुका हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं मार्लन ब्रांडो हूं, मुझे नहीं चाहिए ऑस्कर, उसमें ले भी चुका हूं। मेरे घर में अंबार है ऑस्कर्स का। तो शराब वो फैंटेसी है, और वो फैंटेसी मिल जाती। आप जो नहीं हो, बन नहीं पा रहे, वो चीज कर पाने का एहसास दिलाती है आपको शराब। और जब और बढ़ जाती है, या देना जरा किताब देना मेरी, जब बहुत बढ़ जाती है तो उसके बाद में जो है, ये मैंने जो है शराब पर लिखा था कि जब बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब यह है कि आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। किसने कहा बाबा? थैंक यू। आदत जिसको समझे हो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी।
आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं 2 पल का था, फिर पता नहीं कब 2 पल का वो 7 सदी में बदल गया। हम सुन बैठ के चुप गुजरते लम्हे को ना समझ सके, वो कब भीगी उन पलकों की उस सुर्ख नमी में बदल गया। और नींद न जाने कहां गई उन सहमी सुकड़ी रातों में, हम सन्नाटे को चीर राख से भरा अंधेरा तकते थे, फिर शहर शहर, फिर कांप कांप के थाम के ले जा हाथों में। जिसको ना वापस आना था वो गया सवेरा तकते थे। जिसको समझे हो तुम मजाक वो दर्द कभी बन जाएगा, फिर दर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार पछताओ। उस दौर से पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी, पहले वो भी दौर था। वो दौर बड़ा पुरजोर रहा जब साथ बंदगी रहती थी, जब साथ कह कहों का होता, जब बात लतीफों की होती और शाम महकते ख्वाबों की और रात हसीनों की होती। जब कहे नाज़नी बोलो साजन कौन पहर को आऊं मैं, और हुस्न कहे कि तू मेरा और तेरा ही हो जाऊं। बस मैं पागल ना समझ सका किस और तरफ को जाना है, बस जाम ने खींचा बोतल इतराई कि तुझको आना है। मैं खाने की ओर चला, ये भूल के पीछे क्या होता, एक नन्ना बचपन सुन हिचकियां अटक अटक के जा रोता। एक भरी जवानी कसक मार के चुप चुप बैठी रहती है और खामोशी से खा लेना कुछ नम आंखों से कहती है। उन सहमी सिसकी रातों को मैं कभी नहीं ना समझ सका, उन पल्लू ठूसी फपक फपकती बातों में न अटक सका। ये कभी कभार का काम अटूटा फर्ज कभी बन जाएगा, फिर फर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज न कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। ये दर्द बयान है उस दौर का, और आखिरी है कि वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था। वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था। उन जले पुलों की क्या बोलूं जो जला जला के आया था। वो बोले थे कि देखो इसको, जर्द सर्द इंसान है ये, एक जिंदा दिल तबीयत में बैठा मुर्दा दिल हैवान है ये। मैं शर्मसार तो क्या होता, मैं शर्म जला के आया था। उस सुर्ख जाम को सुर्ख लार में नहला करके आया था। मैं आंख की लाली साथ लहू मदहोश कहीं पे रहता था, खूंखार चुटकुले तंज लतीफे बना बना के कहता था। ये दर्द को सहने का झूठा हमदर्द कभी बन जाएगा, हमदर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज न कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। तो ये है शराब की दास्तान सर। अच्छी दास्तान नहीं है, लेकिन आज गनीमत है कि आज बचा हुआ हूँ। आज भी जो है 2 पैक पीता हूँ, लेकिन पी के सो जाता हूँ, परेशान नहीं करता किसी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है आज, ना एज ए पर्सन ना एज एन आर्टिस्ट। तो मैं भी बड़ा खुश हूँ, मैं भी बड़ा खुश हूँ, मैं भी बड़ा खुश। हाँ भाई सर, शराब से प्रेमिकाओं पे आते हैं, क्योंकि नॉर्मली 1-2 प्रेमिकाओं को आदमी खत लिखता है। आपने अपनी पुरानी सभी प्रेमिकाओं के नाम जो एक खत लिखा था, तो यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं, ये तो अब खत ही नहीं लिखते। अरे खत कहाँ लिखोगे यार तुम लोगों ने इश्क की ऐसी की तैसी कर दी यार। तुम लोगों ने क्या साला व्हाट्सअप आ गए यहाँ पर जो है, हाँ व्हाट्सअप आ गए, आई लव यू कहना आ गया तुम लोगों को। अरे इश्क में मेहनत लगती थी यार हमारे टाइम में। खत लिखे जाते थे, खत लिखना जानते हो? खत लिखे कभी? खत लिखे जाते थे, इतनी मेहनत लगती थी उसमें। एक एक शेर जो है चुन चुन कर डाला जाया करता था, और उसके बाद में चलती हुई पतंग पर वो खत अटकाया जाता था, पतंग डुबा दी जाती थी, वो कपड़े सुखाने आया करती थी छत पर, वो खत निकाल लिया करती थी, फिर अपना खत डाल दिया करती थी, हम पतंग उड़ा लिया कर। ये सब चीजें, इसमें मेहनत लगती थी। आजकल क्या साला, तुम कॉफी डे पे मिल जाओ, तुम जो है बरिस्ता पे मिल जाओ, ओ हो गया इश्क। और इश्क भी क्या मतलब, आजकल तुम्हारे एक्चुअली ना, तुम्हारे क्या होते हैं, तुम्हारे दिल नहीं टूटते एक्चुअली, तुम्हारे ब्रेकअप्स होते हैं। तुम्हारे होते हैं ब्रेकअप्स, तुम्हारे दिल नहीं टूटते। और ब्रेकअप का भी साला निदान ढूंढ लिया। ब्रेकअप का निदान, वो इधर ब्रेकअप हुआ, उधर जाके क्या कर लिया, रिबाउंड कर लिया। उसका भी निदान, अब एक पिटा हुआ आशिक, टूटे हुए दिल का आशिक एक जमाने में फेनोमेनल हुआ करता मोहल्ले में। कहा करते थे कि उसका दिल टूटा है यार, वो जो है पिट के आया है, देखो बहुत दिल टूटा है, उसकी प्रेमिका ने उसकी माशूक को धोखा दे दिया उसको। अरे उसके दाढ़ी बढ़ जाया करती थी यार, कंधे पे झूला हुआ करता था,
और अभी अभी वो किसी मांडरे की माता के टीले पर जाके जो है मुकेश के दर्द भरे नगमे सुनाना शुरू कर देगा, तब नहीं जाकर होता था ये पिटा हुआ आशिक। अब तुम्हारे क्या, तुम साला खत लिखते नहीं हो, तुम लोग जो है, तुम लोग क्या खत, तुमने तुमने खून से खत लिखे हैं कभी? मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तुम जान सीरियसली बोल रहा हूं यार, खून से, राजेश खन्ना साहब को खून से खत लिखा करती थी लड़कियां, खून से खत लिखे हैं। हमने फिर भी ट्राई किया है, हमने फिर भी ट्राई किया है। खून, चलो उसमें जो है बदमाशी कर जाया करते थे, कसाई की दुकान पे बैठ जाया करते थे कि खून खून तू रख ले, मांस मांस तू रख ले, खून खून हमें दे दे, उतना कर, लेकिन फिर भी मेहनत किया करते थे। और साला प्रेमिका को मतलब इतना टाइम थोड़ी कि वो डीएनए टेस्ट करवाए कि खून आदमी का है कि भेड़ का, कम से कम इतना तो किया करते थे हम लोग। तुम लोगों ने आपके मतलब एक व्हाट्सअप कर दिया आई लव यू, अरे क्या यार मतलब है आपके, मतलब कुछ मेहनत ही नहीं है इसमें क्या? दर्द भरे नगमे सुनो, पहले रो बैठ के, गजलें सुनो, रो बैठ के आंसू बहाओ, साथ में रम के 3-4 पैग पियो, उसके बाद में कहीं जाकर इजहार इश्क होता था। इतनी आसानी से हर चीज हो जाती है, तुम्हें इतनी आसानी से हर चीज मिल गई है ना कि तुम उस चीज की अहमियत भूल गए। तुमसे बोल रहा हूं मैं, इडियट्स, तुमसे बोल रहा हूं, यंगर जनरेशन, जिससे कि मैं बहुत प्यार करता हूं, यंगर जनरेशन से बहुत प्यार करता हूँ, यूथ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ भी जो लिखता हूँ, जो भी गाने गाता हूँ, जो भी परफॉर्मेंस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यूथ देखे इसे, क्योंकि तुम लोग संभालोगे यार, देश तुम्ही को संभालना है ना, तुम्ही को संभालना है। तो मुल्क को कोई और नहीं संभाल ले जाएगा, मुल्क को इवेंचुअली तुम ही संभालो। तो सजग रहने की ज़रूरत है, थोड़ा निडर रहने की ज़रूरत है, निर्भीक रहने की ज़रूरत है, इथिक्स पर चलने की ज़रूरत है, उसी से मिलती है ताजगी और ताकत, है ना। तो ये है। हाँ तो सर वो तो जो प्रेमिकाओं के नाम है खत आप सुना दीजिए, तो हो सकता है 2-4 लोग कुछ सीख भी जाएं थोड़ा बहुत। देखो मेरे कम से कम 5-6 इश्क एक साथ चला करते थे उन दोनों, ये 90s की बात है। मैं बहुत रंगीन आदमी था उस वक्त, चेहरा मोरा भी अच्छा था, भगवान ने दिया था मेरा, तो उस वक्त यंग भी था, तो मैं बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं जो है आपके मेरे 3-4 इश्क एक टाइम में चला करते थे। तो मैं जो है वो लड़कियां जो थी ना उस वक्त जो है अधिकतर जो कथक केंद्र की हुआ करती थी, वो हमारे पास में NSD के पास में कथक केंद्र था, तो बड़ी खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थी वहाँ पर। तो अधिकतर बिरजू महाराज साहब की, श्री बिरजू महाराज साहब की चेलियाँ हुआ करती थी, डांसर्स थी सारी की सारी। और उनके कथक केंद्र में यूजुअली लड़के ऐसे हुआ करते थे, तो उन्हें मर्द जो है यही मिला करते थे NSD में, तो वो जो है इधर टकराया करती थी। तो उसमें क्या था कि जो है, अच्छा सबको एक गुमान था, सबको एक गुमान था कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो सबको एक गुमान था कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये इतनी पतली कमर इतनी पतली रहेगी जिंदगी भर। तो मैं उनसे बोला करता था कि यार देखो ऐसी बात नहीं है, कमर जो है फैलेगी, बूढ़े होगे, बुढ़ापे के पन के लक्षण आएंगे तो परेशान हो जाओगे। लेकिन वो कहा करती थी, उन्हें गुमान था। तो मैंने भरभरा के अपनी सारी प्रेमिकाओं को एक शाप दिया था कि जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है। सुनना, जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है, और प्रेम निवेदन सच है तभी ये चंचल यौवन भी सच है। जितना यौवन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है, और प्रेम निवेदन सच है तभी ये चंचल यौवन भी सच है। और यौवन जो अगर सच है तो फिर प्रौढ़ वर्ष भी सच होंगे, और यौवन जो अगर सच है तो फिर प्रौढ़ वर्ष भी सच होंगे, और प्रौढ़ वर्ष जब सच होंगे तो सच होगा उनके संग में कुछ गिरे दांत और पोपल मुंह और कंपती देह की थरर थरर। तुम गड़गड़ बुढ़िया बन जाओ, तुम गड़गड़ बुढ़िया बन जाओगी, सीना ढल ढल जाएगा। तुम गड़गड़ बुढ़िया बन जाओगी, सीना ढल ढल जाएगा। ये तने उरुजों की चोटी जब हाँफ रही होगी थक के, और शाम रंगे चमकीला जब बीता कलकल बन जाए। क्षीण कटी संभव है इतनी क्षीण नहीं रह पाए सखी, क्षीण कटी संभव है इतनी क्षीण नहीं रह पाए सखी, और कसे नितंबों की थिरकन की ताल खत्म हो जाए सखी। सूंड सी चिकनी जंगा में जब पड़ी दरारें होंगी, हाँ, और स्याह केस में चांदी की अनगिनत कतारें होंगी। पी सारे तब तक दूरी पर छिटक चुके होंगे तुमसे प्रियतम, पति मिल जाएगा ले देखे। पी सारे तब तक दूरी पर छिटक चुके होंगे तुमसे, और जो होंगे वो कर्तव्य बंधे मृत्यु की आस में गुमसुम से। और तुम कहीं किसी मुंडेरे पे बैठी घुप अंधेरा ताकोगी, जिसमें गुम होंगे कितने पल जो याद रहे कुछ भूल गए। नाती पोतों की पैं पैं में कुछ निपट गए कुछ झूल गए।
और तुम कहीं किसी मुंडेर पे बैठी घुप अंधेरा ताकोगी, जिसमें गुम होंगे कितने पल, कुछ याद जो बीत गए सालों पहले, कुछ याद रहे कुछ भूल गए, नाती पोतों की पै पै में कुछ निपट गए कुछ झूल गए। फिर तुम गुमसुम सी सीढ़ी पर धीमे धीमे से उतरोगी, एक जंग लगा संदूक खींचकर कुछ 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 ढूंढोगी, और हाथ पड़ेंगे ये पन्ने जो सालों पहले लिखे गए, कुछ धुंधले अक्षर शब्द अधूरे सुने गए कुछ पढ़े गए, कुछ धुंधली यादें धुंधले मौसम धुंधली बातें तैरेंगी, और मुस्कानों में भीग भीग पलकों पे सांसें तैरेंगी। बूढ़ी हो जाओ और तभी कहीं एक तुतलाती आवाज लगेगी दादी माँ, और तभी कहीं तुतलाती आवाज लगेगी दादी माँ। तुम गाल पे ढुल के आंसू को धीमे से पूछ के उठ लोगी, जो बीत गया वो क्यों बीता ये कसक साथ में लेके तुम उस नन्हे बचपन को गोदी में चिपका चिपका ढूंढोगे। और तब आएगा याद तुम्हें कि कभी किसी ने बोला था, और तब आएगा याद तुम्हें कि कभी किसी ने बोला था कि यौवन उतना सत्य नहीं, वो एक बार ही आता है, एक बचपन ही है जो सृष्टि की आदि अंत तक जाता है। और तब आएगा याद तुम्हें कि कभी किसी ने बोला था कि यौवन उतना सत्य नहीं, वो एक बार ही आता है, एक बचपन ही है जो सृष्टि के आदि अंत तक जाता है। यौवन तो सारा बीत चला, पर बचपन होगा कहीं बचा, अगर ढूंढोगी मिल जाएगा मेरे पन्नों से मुड़ा तुला। उसको अगर जिंदा रख पाएं इस बड़े काल के अंतर में, तो प्रेम निवेदन सारे जिंदा हो जाएंगे पल भर में। उसको अगर जिंदा रख पाएं इस बड़े काल के अंतर में, तो प्रेम निवेदन सारे जिंदा हो जाएंगे पल भर में। क्योंकि जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है, और प्रेम निवेदन सच है तभी ये चंचल यौवन भी सच है। और यौवन जो अगर सच है तो फिर प्रौढ़ वर्ष भी सच होंगे, और प्रौढ़ वर्ष जब सच होंगे तो सच होगा उनके संग में कुछ गिरे दांत और पोपल मुंह और कपती देह की थर। अबे ताली तो बजाओ यार, तुम लोग क्या करते हो? सर आपको मैं ये भी डरता हूँ कई बार कि सर ने इतनी तारीफ कर दी तो कोई ऐसी चीज मैं ना बोल दूं कि फिर वो गुस्सा भी कर दें तुरंत। तो इनको एक चटपटी सी पोटी सुनाते हैं। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हाँ कुछ इश्क किया कुछ काम बिल्कुल सर, मैं उसी पे आने ही वाला था कि है ना। हाँ हाँ, बहुत पहले जो है हमारे एक फैज साहब हुआ करते थे, फैज अहमद फैज साहब। वो बड़ी खतरनाक बात कह गए थे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे, बड़ी मजेदार नज्म है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क में काम उलझता रहा। काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क में काम उलझता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों का अधूरा छोड़ दिया। तो इसका आखिरी शेर जो था, इससे मुझे इत्तेफाक नहीं था कि यार काम करो तो काम करो, पूरा करो, और इश्क को बीच में छोड़ने का मतलब ये कि पापी आशिक से बड़ा शर्मनाक दर्जा और कोई है ही नहीं। तो इस पर मैंने जो है कम से कम जो है 10,000 शेरों की नज़म लिख दी थी अपने शराब के फेज पे, जिस पर जहां देखा मैंने वहां लिख दिया। और बाद में मेरे दोस्तों ने कहा कि संकलन करो और उसको जो है बड़ी नज़म के तौर पर छपवा दो। तो वो काम भला का काम हुआ। अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आप मस्ती ले सकते हैं। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो। काम ले तो भारी भरकम लेना। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो। और काम भला का काम हुआ जिसमें न जान रगड़ती हो। वो मैडम सुना आपने? हाँ, वो काम भला का काम हुआ जिसमें न जान रगड़ती हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें न बात बिगड़ती हो। और वो काम भला का काम हुआ जो जिसमें साला दिल रो जाए। वो काम भी करे रोए भी, ये मतलब क्या है? काम करते हैं उमंग से,
वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का। थोड़ा सा शरारती शेर है। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न मौका सिसकी का। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न मौका सिसकी का। वो ये बड़ा गंभीर शेर है कि वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो। वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो। और वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठग ले बे। वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठग ले बे, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो कहे चूम और भग ले बे। और वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो। मजदूरी का धोखा नहीं होना चाहिए, काम तो काम है, काम तो काम। वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजबूरी का मौका हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न ठसक सिकंदर की। बड़ा हरामी शेर है ये। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न ठसक सिकंदर की, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न ठरक हो अंदर की। वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो। वो काम भला का काम हुआ जो कड़वी घूंट सरीखा हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें सब कुछ ही मीठा हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न ढेर पसीना हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो ना भीगा ना जीना हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न लहू महकता हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें न लहू महकता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एक चुम्बन में थकता हो। और इसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने। वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो वियतनाम का शाप बने। और वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए। वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो चबा मुशर्रफ खा जाए। और वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे हो जाए। पहले हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त हुआ करते दुबई फोन पे काम। और अगर इश्क को टूटना है तो मुंबई आके टूट जाता है। ये मेरा देखा वाला सच है। वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे हो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मुंबई आके खो जाए। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो मजहब रंग और भाषा। और वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो पब्लिक की फरमाइश हो। वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो पब्लिक की फरमाइश हो। और ये बात बोल चुका हूं मैं आपसे कि वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो। वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस। वो काम भला का काम हुआ कि हाय जकड़ गई उंगली बस, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि हाय पकड़ ली उंगली बस। और वो काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो नहीं विवेकानंद से हो। और वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो। वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। वो काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो। हर चीज पे लिखी है मैंने नज़्में। वो काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। और वो काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर। वो काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर। वो इश्क भला का इश्क हुआ कि मॉडल बोले मैं एक्टर।
इसको एडिट कर दिया मैंने काफी। ये आखिरी शेर है इसका। बॉब डी नीरो जानते हो? रॉबर्ट डी नीरो बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था बॉब डी नीरो। वहां पर कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अंग्रेजी थिएटर करते हैं 3-4, और उसके बाद में जो है एक्टिंग के बारे में सब लोगों को बताने लगते हैं। तो वो काम भला का काम हुआ, हर एक बॉब डी नीरो हो, हर एक रॉबर्ट डी नीरो हो जाए। वो काम भला का काम हुआ, हर एक बॉब डी नीरो हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि निपट चूतिया हीरो हो। अबे तालियां चाहिए, उसे काम नहीं चलेगा सर। और आप लोग 1 मिनट तक ऐसे ही बजाते रहे तो हम लोग कुछ सुनने की गुंजाइश करते हैं सर से। सर एक कुछ सुना दीजिए सर, एक वो गाना सर। अबे यार वही सर सुना दीजिए इतना सर। आप ये लेके रुकेंगे नहीं सर, आप देखिए। अब आप लोगों के हाथ में सर से गाना सुनना, मेरे हाथ में नहीं है। अबे क्या सर ये। सुनोगे? आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि दान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का दान, हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। हर रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो भाल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज, भीगती नसों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, लड़ सका है वही तो महान है। जीत की है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, कि जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। गाने में सुना करो, गाने मेरे बैंड के साथ सुनना ना, उसमें मजा आता है। क्या गाने सुनोगे तुम? गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया। फैज़ फिराकों साहिल व मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछन में रातें चली जाती हैं, पलछन में बातें चली जाती हैं। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। अरे छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया।
कटपिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। और दुनिया, और दुनिया, वो कहे हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है, कि हम ही नहीं हैं वहां और भी है। हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी। वो आलिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये उलझ जाता है जो कहते हैं कि आलिम ये कहता वो ईश्वर है, काबिल ये कहता वो अल्लाह है, फाजिल ये कहता वो ईसा है, मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे काले इरादों की दुनिया। और दुनिया, और दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जोरदार तालियों से स्वागत।